जय श्री राम। सुनि शिव बचन हर्षि गुर एवमस्तु इविति भाषी, मोहि प्रबोधि गयो ग्रह शंभु चरण उर राखी। शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी प्रसन्न होकर बोले, एवमस्तु ऐसा ही हो। वे मुझे समझाकर और शंकर जी के चरणों को हृदय में रखकर घर गए। प्रेरित काल बिंद गिरी जाय भयो मैं ब्याल, पुनि प्रयास बिनु सो तनु तजो गए कछुकाल। फिर काल से प्रेरित मैं विंध्याचल पर्वत पर जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ समय बीतने पर बिना ही परिश्रम उस देह को मैंने त्याग दिया। जोई तनु धर्यु तज्जु पुनि अनायास हरि जान, जीवी नूतन पट पहिरई नर परिहरई पुराण। हे गरुड़ जी, इस प्रकार मैं जिस शरीर को धारण करता उसी को आसानी से त्याग देता था, जैसे कोई मनुष्य पुराने कपड़े को उतार कर नवीन वस्त्र पहन लेता है। शिवम राखी श्रुति नीति अरु, मैं नहीं पावा क्लेश, ए विधि धरु विविध तनु ज्ञान न गयो खगेश। हे गरुड़ जी, इस प्रकार शिव जी ने वेद की मर्यादा भी रख ली और मैंने दुख भी ना पाया। इस विधि से मैंने अनेक देह धारण की, पर मेरा ज्ञान नहीं नष्ट हुआ। त्रिजग देव नर जोई तनु धरियो, तह तह राम भजन अनसरियो। एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल सील सभाओ। मैं त्रियक योनि देवता मनुष्य जो शरीर जहाँ धरता वहाँ वहाँ राम भजन का अनुसरण करता था, किंतु एक बात का दुख मुझे कभी ना भूला कि गुरु जी का स्वभाव बड़ा कोमल था। चरम देह द्विज की मैं पाई, सुर दुर्लभ प्राण श्रुति गाई। खेलऊँ तहु बालक मीला, करूँ सकल रघुनायक लीला। मैंने अंत में ब्राह्मण की श्रेष्ठ देह पाई, जिसे कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया गया है। वहाँ मैं बालकों में मिलकर खेलता था और श्री रामचंद्र जी की संपूर्ण लीला करता था। प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा, समझो सुनो गुनो नहीं भावा। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। मेरे प्रौढ़ होने पर पिता ने मुझे पढ़ाया। मैं उस पढ़ाई को समझता, सुनता और गुनता था, पर मेरे मन में अच्छा न लगता था। केवल श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरी लगन लग गई। कहु खगेश अस कवन अभागी, खरि सेवक सुरधेनु त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, हार्यों पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गुरु गरुड़ जी, कहिए ऐसा अभागा कौन है जो कामधेनु छोड़कर गधी की सेवा करे। मैं प्रेम में मगन था, इसीलिए मुझे कुछ न सुहाता था। मेरे पिता मुझे पढ़ा पढ़ा कर हार गए। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गयूं भजन जन त्राता। जह जह विप्न मुनीश्वर पायो, आश्रम जाय जाय सिरुनायो। जब पिता माता मर गए तब मैं भगवान का भजन करने के लिए वन में गया। वन में जहाँ जहाँ मैं मुनीश्वरों के दर्शन पाता, वहाँ उनके आश्रम में जाकर सिर नवाता था। बूझो तिन राम गुण गाहा, कहीं सुनो हर्षित खगनाहा। सुनत फिरऊँ हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। उनसे श्री रामचंद्र जी के गुण पूछता, जब वह कहते तो मैं प्रसन्न होकर सुनता। मैं ईश्वर का गुणानुवाद सुनता फिरता था। शिव जी की दया से मेरी स्वच्छंद गति तो थी ही, छूटी त्रिविध ईशना गाड़ी। एक लालसा और अति बाड़ी, रामचरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल करी लेखो। तीनों प्रकार की दृढ़ इच्छाएं तो छूटी, पर हृदय में एक लालसा बहुत बड़ी। वह लालसा यह थी कि मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को देखूं, तब अपना जन्म सफल समझूं। जय पूछो सोई मुनियस कही, ईश्वर सर्वभूत में अहि। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म अत्रति उर अधिकाई। मैं जिन ऋषियों से पूछता वे सभी ही ऐसा कहते कि ईश्वर सब प्राणियों में व्याप्त है, किंतु मुझे यह निर्गुण मत नहीं सुहाता था। मेरी हार्दिक प्रीति सगुण ब्रह्म में अधिक बढ़ती थी।
गुरु के वचन सुरति करी, राम चरण मनु लाग, रघुपति जस गावत फिरियो, छन छन नव अनुराग। गुरु जी के वचनों को स्मरण कर मेरा चित्त श्री रामचंद्र जी के चरणों में लग गया, जिससे मैं श्री रामचंद्र जी का यश गाता फिरता था। क्षण क्षण उन पर अनुराग बढ़ता जाता था। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसीन, देखि चरण सिरुनायु, बचन कहूँ अति दीन। सुमेरु पर्वत पर वट के वृक्ष की छाया में लोमश ऋषि बैठे थे। उनको देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और बहुत दीन वचन कहा। सुनि मम वचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज, मोहि सादर पूछत भये, द्विज आयो के ही काज। हे गरुड़ जी, दयालु मुनि मेरे विनय युक्त कोमल वचन सुनकर बड़े आदर के साथ मुझसे पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम किस कार्य के लिए आए हो। तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुन ब्रह्म अवराधन, मोहि कहूँ भगवान। तब मैंने कहा कि हे कृपा निधे, आप सर्वज्ञ और चतुर हैं। हे भगवान, आप मुझ पर कृपा कर सगुन ब्रह्मा की आराधना कहिए। तब मुनीस रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा, ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। हे गरुड़ जी, तब मुनीश्वर लोमश ने श्री रामचंद्र जी के गुणों की थोड़ी सी गाथा आदर पूर्वक कही। फिर ब्रह्म ज्ञान में लीन विज्ञानी मुनि लोमश मुझे बहुत अच्छा अधिकारी जानकर लागे करण ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदय सा, अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। मुझे ब्रह्म संबंधी उपदेश करने लगे कि ब्रह्म अज अद्वैत निर्गुण हृदयों के स्वामी, अकल अनीह नाम रहित रूप रहित अनुभव से जानने योग्य अखंड और अनुपम है। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्विधि सुख राशि, सोते ताहि तो ही नहीं भेदा, बारी बीच इव गावई बेदा। वह मन और इंद्रियों की पहुंच से बाहर निर्मल विकार रहित और सुखों का ढेर है। ब्रह्म और तुम में भेद उसी तरह नहीं जैसे पानी और लहर में नहीं है, ऐसा वेद गाते हैं। विविध भांति मोहि मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय नावा, पुनि मैं कहूँ नाई पद सीसा, सगुन उपासन कहूँ मुनीसा। मुझे लोमश मुनि ने अनेक प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं आया। फिर मैंने मुनि के चरणों में प्रणाम कर कहा कि हे मुनीश्वर, आप मुझे सगुन उपासना कहिए। राम भक्ति जल मम मन मीना, किमि बिलगाई मुनीस प्रवीणा, सोई उपदेश कहूँ करिदाया, निज नैन नहीं देखूँ रघुराया। श्री रामचंद्र जी की भक्ति तो जल है और मेरा मन उसमें मछली है, तब मछली पानी से कैसे अलग हो सकती है। आप कृपा करके मुझे वह उपदेश दीजिए जिससे मैं श्री रामचंद्र जी को अपनी आँखों से देखूं। भरी लोचन बिलोक अवधेसा, तब सुनि हूँ निर्गुण उपदेशा, मुनि पुनि घई हरि कथा अनूपा, खंडी सगुन मत अगुण निरूपा। अयोध्या नाथ को आंखों भर कर देख कर तब मैं निर्गुण उपदेश सुनूंगा। मुनीश्वर ने फिर अनुपम हरि कथा कही और सगुण ब्रह्म के मत का खंडन कर निर्गुण रूप का प्रतिपादन किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुन निरूपऊ करि हठ भूरी, उत्तर प्रत्युत्तर मैं कीना, मुनितन भय क्रोध के चीना। तब मैं निर्गुण मत को दूर कर बड़े हट से सगुन मत का निरूपण करने लगा। इस प्रकार मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किए, जिससे मुनि जी के शरीर में क्रोध के चिन्ह प्रकट हो गए। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञान ही कहिए, अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अवज्ञा करने पर ज्ञानी के हृदय में भी क्यों क्रोध उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि बहुत रगड़ करने पर चंदन से भी अग्नि प्रकट हो जाती है। बारंबार सकोप मुनि करी निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करूं विविध अनुमान। मुनि लोमश जी क्रोध के साथ बार बार ज्ञान का निरूपण करते थे और मैं बैठकर अपने मन में तरह तरह के अनुमान करता था। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिचिन्न जड़ जीव के इस समान। कि द्वैत के बिना क्रोध कैसे आ सकता है और द्वैत
क्या बिना अज्ञान के हो सकता है? माया के अधीन परिच्छिन्न मूर्ख जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है? कबू के दुख सब कर हित ताके, तेही के दृदर पार पर समनि जाके, परद्रोही की होई निशंका, कामी पुनि की रही कलंका। जो सबका हितकारी है उसको क्या कभी दुख हो सकता है? जिसके पास पारस मणि है उसे क्या दरिद्रता सता सकती है? परद्रोही क्या निशंक हो सकता है? क्या कामी निष्कलंक रहेगा? बंस की रह द्विज अनहित कीने, कर्म की होई स्वरूप ही चीने, काहु सुमति के खल संग जामी, शुभ गति पाव की परित्रिय गामी। ब्राह्मण का अनहित करने पर क्या वंश रह सकता है? स्वरूप पहचान लेने पर क्या कर्म रहेंगे? क्या दुष्ट के संग से अच्छी बुद्धि उपजती है? क्या पर स्त्रीगामी शुभ गति पा सकता है? भव की परि परमात्मा बिंदक, सुखी की होई कबू हरि निंदक, राज की रही नीति बिनु जाने, अग की रही हरि चरित बखाने। परमात्मा के जानने वाले क्या संसार के बंधन में पड़ सकते हैं? क्या पर निंदक सुखी होंगे? नीति जाने बिना क्या कोई राज्य कर सकता है? भगवान के चरित्र के वर्णन से क्या पाप रह सकता है? पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अग अजस की पावई कोई, लाभ की किछु हरि भक्ति समाना, जय गावई श्रुति संत पुराना। क्या बिना पवित्र पुण्य के यश होता है? क्या कोई बिना पाप के अपयश पाता है? जिस भगवान की भक्ति को महात्मा और पुराण गाते हैं उसके समान क्या कुछ लाभ हो सकता है? हानि की जगह ही सम की छुभाई, भजई न रामई नर तनु पाई, आग की पिसुनता सम कछुआना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। हे भाई, मनुष्य शरीर पाकर श्री रामचंद्र जी का भजन ना करे, इसके बराबर भी क्या कोई हानि है? चुगलखोरी के बराबर क्या कुछ पाप है? क्या दया जैसा और कोई धर्म है? यही विधि अमित जुक्ति मन गुनु, मुनि उपदेश न सादर सुनियो, पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोलियो वचन सकोपा। इस प्रकार अनेक युक्तियां मन में सोचता था और मुनि का दिया उपदेश आदर पूर्वक नहीं सुनता था। जब मैंने बारंबार सगुन का ही समर्थन किया तब मुनि क्रुद्ध होकर बोले, मूढ़ परम सिख देव न मानिसी, उत्तर प्रति उत्तर बहुआनसी, सत्य वचन विश्वास न करहि, बायस इव सब ही ते डरहि। अरे मूर्ख, मैं अच्छी सीख देता हूँ पर तू उसे नहीं मानता, बहुत से जवाब पर जवाब देता है, सच्चे वचनों पर विश्वास नहीं करता और कौवे के समान सबसे डरता है। सठ स्वपच्छ तब हृदय विशाला, सपदी होई पच्छी चंडाला, लीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। रे दुष्ट, तेरे मन में अपने मत के बहुत हट है, इसीलिए तू अभी चंडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने शाप को मस्तक पर चढ़ा लिया, उससे मुझे ना भय हुआ ना दीनता आई। तुरत भयो मैं काग तब, पुनि पुनि पद सिरुनाई, सुमरि राम रघुवंश मनि, हर्षित चलो उड़ाई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया और मुनि के चरणों में बारंबार मस्तक नवाकर रघुवंश भूषण श्री रामचंद्र जी को स्मरण कर प्रसन्नता पूर्वक उड़कर वहां से चल दिया। उमाजे राम चरण रत, बिगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मय देखई जगत, केहि सन करई विरोध। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जो काम मद और क्रोध से रहित होकर श्री राम जी के चरणों में संलग्न है, वे जगत को अपने प्रभुमय देखते हैं, वे फिर विरोध किससे करें। सुनु खगेश नहीं किछु ऋषि दूषण, और प्रेरक रघुवंश विभूषण, कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरी, लीन प्रेम पर इच्छा मोरी। काकभशुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज सुनो, ऋषि का इसमें कुछ दोष नहीं, क्योंकि हृदय में प्रेरणा करने वाले श्री रामचंद्र जी हैं। कृपा सागर श्री राम जी ने मुनि की बुद्धि को भोली बनाकर मेरी परीक्षा ली। मन वच कर्म मोहि निज जन जाना, पुनि मति पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम महतशीलता देखी, रामचरण विश्वास विशेषी। मन वचन और कर्म से मुझे अपना सेवक जान फिर भगवान ने मुनि की बुद्धि को फेरा। ऋषि ने मेरी सहनशीलता और श्री राम जी के चरणों में मेरा विशेष विश्वास देखकर
अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, सादर मुनि मोहिलीन बोलाई। मम परितोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। बड़े आश्चर्य से बार बार पछताकर आदर के साथ मुझे बुला लिया, मुझे अनेक प्रकार से संतुष्ट किया और प्रसन्न होकर राम नाम का मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, कहूँ मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथमई मैं तुम्हें सुनावा। कृपा निधान मुनि ने बालक रूप श्री राम जी का ध्यान करने को मुझे कहा, जो सुंदर सुख देने वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, वह पहले ही मैंने तुमको सुनाया है। मुनि मोहि इकच्छुक काल तह राखा, रामचरितमानस तब भाषा। सादर मोहि यह कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझे वहाँ रखा, तब उन्होंने रामचरितमानस का वर्णन किया, आदर के साथ मुझे यह कथा सुनाई। फिर मुनि यह सुंदर वचन बोले, रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। तो ही निज भक्त राम कर जानी, ताते मैं सब कहूँ बखानी। हे तात, यह सुंदर रामचरितमानस गुप्त वस्तु है, जिसे मैंने शिव जी की कृपा से पाया है। तुमको श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसीलिए मैंने सब कुछ वर्णन किया। राम भक्ति जिनके उर नाही, कबू न तात कहीं तिन पाही। मुनि मोहि विविध भांति समुझावा, मैस प्रेम मुनि पद सिरुनावा। जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी की भक्ति नहीं है, उनसे हे तात इसे कभी नहीं कहना। मुनि ने मुझे अनेक तरह से समझाया, मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल पर सिमम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भक्ति अविरल उर तोरे, बसी सदा प्रसाद अब मोरे। अपने कर कमलों को मेरे सिर पर फेर कर मुनि ने प्रसन्न हो आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में श्री रामचंद्र जी की सर्वदा अविरल भक्ति वास करेगी। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। तुम सर्वदा श्री राम जी के प्रिय और शुभ गुणों के स्थान और निर्भिमान होगे, मन माना रूप धारण कर सकोगे, स्वेच्छा से मरोगे और ज्ञान वैराग्य के भंडार होगे। जेहि आश्रम तुम बसब पुनि, सुमृत श्री भगवंत। व्यापहित है न अविद्या, जो जन एक प्रचंड। फिर तुम भगवान श्री राम जी का स्मरण करते हुए जिस आश्रम में वास करोगे, वहाँ 1 योजन पर्यंत अविद्या न व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछ दुख तुम्ही न व्यापही काऊ। राम रहस ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। तुमको काल कर्म और स्वभाव के गुण दोष का दुख कभी न होगा। तुम श्री राम जी के नाना प्रकार के सुंदर छिपे हुए और प्रत्यक्ष रहस्यों सहित सब पुराणों तथा इतिहास को बिन श्रम तुम जानब सब सो। नित नव नेह राम पद हो, जो इच्छा करी हो मन माही। हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही, तुम बिना परिश्रम के ही जानोगे और श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया स्नेह होगा। मन में जो इच्छा करोगे, श्री राम कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। सुनि मुनि आशीष सुनुमति धीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। एवमस्तु तब बच मुनि ज्ञानी, जय मम भक्त करम मन बानी। हे मति धीर, सुनिए, मुनि के आशीर्वाद को सुनकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुमने जो कहा है वैसा ही हो, क्योंकि यह कर्म मन और वाणी से मेरा भक्त है। सुनि नभ गिरा हर्ष मोहि बइयों, प्रेम मगन सब संशय गइयों। कर बिनती मुनि आय सुपाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। आकाशवाणी सुनकर मुझे हर्ष हुआ, सब संदेह दूर हो गया और मैं प्रेम में मगन हुआ। विनती कर और मुनि की आज्ञा पाकर तथा बार बार मुनि के चरणों में सिर नवाकर हर्ष सहित यही आश्रम आयो। प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायो, यहाँ बसत मोहि सुनु खग ईसा। बीते कल्प 7 अरु 20। आनंद पूर्वक इस आश्रम में आया, ईश्वर की कृपा से दुर्लभ वर पाया। हे खगेश सुनो, मुझे यहाँ रहते 27 कल्प बीत गए।
करूं सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनी बिहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुवीरा, धरी भगत हित मनुज शरीरा। मैं यहाँ सर्वदा श्री राम जी के गुणों का गान करता हूँ, जिसे आदर सहित चतुर पक्षी सुनते हैं। जब जब अयोध्या में श्री राम जी भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं, तब तब जाई रामपुर रहियो, शिशु लीला बिलोक सुख लहियो। पुनि उर राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रम आव्यों खग भूपा। तब तब जाकर राम की पूरी अयोध्या में रहता हूँ और बाल लीला देखकर सुख पाता हूँ। हे पक्षीराज, फिर श्री राम जी के बाल रूप को हृदय में रखकर अपने आश्रम को लौटाता हूँ। कथा सकल मैं तुम्हें सुनाई, काग देह जही कारण पाई। कहूँ तात सब प्रसन्न तुम्हारी, राम भक्ति महिमा अति भारी। जिस कारण मैंने कोई की देह पाई, वह कथा मैंने तुमको सुना दी। हे तात, तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर और राम भक्ति की बहुत बड़ी महिमा मैंने कही, जो अति गंभीर है। ताते यह तन मोहि प्रिय, भयो राम पद नेह। निज प्रभु दर्शन पायो, गए सकल संदेह। इसी से यह शरीर मुझे प्यारा है कि इसी शरीर से श्री राम जी के चरणों में स्नेह हुआ, अपने स्वामी का दर्शन पाया और संपूर्ण संदेह दूर हो गए। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।